गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो हैं आपको लिए खुशखबरी ये दे रहे हैं कि आप 3 दिन तक आपको यानी कि संडे तक आपके लिए कोई वर्कशीट नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम साइंस की वर्कशीट को हम शुक्रवार फ्राइडे वाली वर्कशीट को अगर हम आज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारी ये वर्कशीट पेंडिंग हो जाएगी, हमारा कोर्स रह जाएगा, ठीक है। तो हम शुक्रवार और किसी सब्जेक्ट की आपको वर्कशीट नहीं मिलेगी, आपको ये वर्कशीट केवल साइंस की करनी है। तो हम बच्चों देखते हैं वर्कशीट नंबर 48। तो 47 वाली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि आवर्त सारणी के जो तत्व होते हैं वो समूह के अंदर और आवर्त के अंदर किस तरह से वे अरेंज रहते हैं, किस तरह से उनका क्रम रहता है। साथ ही हमने ये भी देखा था कि समूह के अंदर जो है तत्वों की बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन किस तरह से हम समूह और आवर्त की पहचान करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो आवर्त के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे कि हमारे ये परमाणु हैं, ठीक है, ये इसका नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और ये इसके कक्षाएं हैं। अगर ये पहली कक्षा है तो हम कहेंगे वो तत्व पहले आवर्त का है। अगर उसमें 2 कक्षाएं हैं तो हम कहेंगे ये दूसरे आवर्त का तत्व है। अगर इसमें 3 कक्षाएं हो जाती हैं तो हम कहेंगे ये तत्व कौन से आवर्त का है, तीसरे आवर्त का। ये हमने पिछले वर्कशीट में पढ़ लिया था। अब आता है समूह। समूह की पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। अगर बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो हमारे लिए हम कह सकते हैं कि ये पहले समूह का तत्व है। अगर बाहरी कोश में सबसे बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन देखने हैं, केवल बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये दूसरे समूह का तत्व है। 3 है तीसरे समूह का, 4 है चौथे समूह का, 5 है पांचवें समूह का, 6 है छठे का, 7 है सातवें का और 8 है तो वो 8वें या 18वें समूह का तत्व है। तो ये हमको समूह और आवर्त की पहचान हमने पिछली वर्कशीट के अंदर कर ली थी। तो ये इस समय ये जो तत्व है ये कौन सा है, अब इसका हम देख लेते हैं। समूह कौन सा है इसका, 8 तत्व है यानी कि ये 18वें समूह का तत्व है, ठीक है। और इसमें कितने 1 2 और 3 कक्षाएं हैं तो आवर्त कौन सा है इसका, तीसरा आवर्त 18वां समूह, ठीक है। तीसरा आवर्त 18वां समूह का मतलब है पहला तत्व है हीलियम, दूसरा है नियॉन और है ऑर्गन। तो ये तत्व कौन सा हो गया, ऑर्गन। आप अपनी आवर्त सारणी खोलेंगे और आवर्त सारणी के अंदर देखेंगे कि 18वें समूह का तीसरा आवर्त और 18वें समूह का तत्व कौन सा है, तो आपको दिखाई देगा कि वो है ऑर्गन, ठीक है। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि हमें सभी तत्वों के समूह और आवर्त हमको निकालने आ गए हैं या नहीं। आओ अब हम आज की वर्कशीट पे आते हैं। संयोजकता। संयोजकता क्या होती है कि जो तत्व होते हैं उनके बाहरी कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी संयोजकता कहलाते हैं, ठीक है। ये हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ना है कि जो संयोजकता का मतलब क्या होता है। संयोजकता का मतलब होता है संयोजन या जुड़ने की क्षमता, ठीक है। एक तत्व किसी दूसरे तत्व से किस तरह से जुड़कर नया यौगिक बनाता है या, ठीक है, तो उसे संयोजकता कहते हैं। तो जो तत्व होते हैं वे बाहरी कोश को पूरा करने के लिए यानी बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को 2 या 8 करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं या उनका साझा करते हैं, ठीक है। और अपने थोड़े इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन लेकर के, दे करके या साझा करके। तो वो अपनी संख्या को 8 करने की जो क्षमता होती है वो, ठीक है, वो ही क्या कहलाती है, जितने इलेक्ट्रॉन लेकर के ये 8 पूरे होते हैं वो उस तत्व की संयोजकता कहलाएगी। तो यहाँ पर परिभाषा इसी तरह से लिखेंगे जो लिखी हुई है कि बाह्यतम कोश को पूरा करने के लिए 8 की जगह पर क्या लिखेंगे, बाह्यतम कोश को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लेने देने या साझा करने की जरूरत होती है उस तत्व की संयोजकता कहलाती है, ठीक है। आवर्त सारणी में जो यहाँ ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ये आपको याद करनी है कि आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर, लेफ्ट से राइट में जाने पर संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है। 1 से 4 तक संयोजकता बढ़ेगी और उसके बाद में ये 0
तक घटती जाती है। एक एक करके धीरे धीरे घटेगी एक एक संख्या और आखिरी में कितनी हो जाएगी, 0। और हम यहाँ देखते हैं कि इसमें देखिए पहला आवर्त का पहला यहाँ है तीसरा आवर्त और ये पहला समूह सोडियम। सोडियम के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता कितनी है, 1, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। ठीक। मैग्नीशियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता 2 है क्योंकि यह भी 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके इसके बाह्यतम कोश के पूरे हो जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है कि संयोजकता प्लस और माइनस होती है। प्लस कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यानी कि माइनस पार्ट निकल जाएगा और नाभिक के अंदर प्रोटॉन रह जाएंगे। ठीक है। प्रोटॉन रह जाएंगे ज़्यादा संख्या में तो वो उसके ऊपर प्लस आवेश आएगा। तो सोडियम के ऊपर कौन सा आवेश आता है, धन 1। मैग्नीशियम के ऊपर आवेश आएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, +2। एल्यूमिनियम के ऊपर आएगा +3। अब सिलिकॉन के पास आ जाओ। सिलिकॉन में क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन हैं बाहरी कोश में। ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दे भी सकता है। तो यहाँ क्या होता है, लेने और देने की समस्या को ख़त्म करने के लिए सिलिकॉन के अंदर साझेदारी होती है। ठीक है। अब आता हो फास्फोरस। फास्फोरस के जो है 3 लिखा है यहाँ पर। 3 का मतलब क्या है कि 4 के बाद क्या होता है, 4 तक तो हमने देख ली, चौथे पर साझेदारी। ठीक है। फास्फोरस के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। और पहले कोश में 2 और बाहरी कोश में 5। तो हमें 2 से मतलब नहीं है, हम बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन देखते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन को मैं 8 करने के लिए, ठीक है, या तो 5 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो इसमें आसान क्या है कि ये 3 इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा, किसी दूसरे तत्व के परमाणु से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपने पूरे इलेक्ट्रॉन कितने कर लेगा, 8। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से फास्फोरस की संयोजकता -3 है। ठीक है। सल्फर क्या होता है, जैसा ऑक्सीजन होता है वैसा ही सल्फर। सल्फर के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 2 की। 2 लेने पर ही कितने, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो सल्फर और ऑक्सीजन की संयोजकता -2 है। क्लोरीन की संयोजकता -1 है। क्यों है, क्योंकि क्लोरीन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। इसको कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये अपने पूरे 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा। तो क्लोरीन की संयोजकता -1 हो जाएगी। ऑर्गन, ये जो सबसे 18वें समूह के जो तत्व होते हैं उन सभी की संयोजकता 0 होती है। ठीक है। इनकी बाहरी कोश हमेशा पूरे रहते हैं। बाहरी कोश हमेशा कैसा होगा, पूरा। इसलिए इनकी संयोजकता क्या होगी, 18वें समूह के तत्वों की संयोजकता 0 होगी। ठीक है। ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ है कि आपको ये बात, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि समूह के अंदर आवर्त के अंदर बाईं ओर से दाईं जाने पर संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 0 तक घटती है। ये लाइन याद करनी है और इसके ऊपर बच्चों पेपर में प्रश्न आते हैं। दूसरी बात क्या है, ये तो हमने पढ़ा आवर्त में। ठीक है। और दूसरी बात है ये सेकंड, कि समूह में संयोजकता हमेशा समान रहेगी ऊपर से नीचे तक, यानी कि सोडियम के बाद में पोटेशियम, लिथियम, इन सब के बाहरी कोश में 1-1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि सबकी संयोजकता समूह के अंदर एक समान है। ठीक है। तो समूह के अंदर संयोजकता कैसी रहेगी, एक समान, और आवर्त के अंदर 1 से 4 तक बढ़ेगी और फिर घट जाएगी। अब आता है परमाणु का साइज। परमाणु के साइज में क्या है, हमने पिछली वर्कशीट में देख लिया था कि ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है, ऊपर से जब हम नीचे जाएंगे तो परमाणु का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है। कारण क्या है, क्योंकि इसमें कोशों की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे जैसे कोश बढ़ेंगे, लिथियम में 2 कोश होते हैं, 2 और 1, सोडियम में 2, 8 और 1, ठीक है, पोटेशियम में 2, 8, 8 और 1, इस तरह से एक एक कक्षाएं इसमें बढ़ती जा रही हैं। तो जिससे क्या हो रहा है कि कोशों की संख्या बढ़ती है, जिससे कि नाभिक और बाहरी कोश की दूरी बढ़ती जा रही है। ठीक
ठीक है, बाहरी सबसे बाहरी वाला कोश और नाभिक के बीच में दूरी बढ़ने से क्या हो रहा है कि परमाणु का जो साइज है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और आवर्त के अंदर क्या होता है, परमाणु का साइज छोटा होता जाता है। आवर्त में, आवर्त का पिछले वर्कशीट में था तो आप लिख लोगे यहाँ पर, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ रही है। और यहाँ पर ये लिख लोगे आवर्त के अंदर, ये 1 नंबर हो गया परमाणु साइज का, यहाँ लिखोगे आवर्त में परमाणु का साइज घटता जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी बात पर इस साइड में, धात्विक गुण। धात्विक गुण यानी कि धातुएं और अधातुएं। तो जो धात्विक गुण का मतलब होता है परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। जो परमाणु जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन त्याग देगा उसकी धात्विक गुण उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा पहला आवर्त है या पहला समूह है, तो यहाँ पर देखो मैग्नीशियम, सोडियम है। सोडियम के बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन था, 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से बहुत जल्दी से त्याग देगा। तो ये क्या है, बहुत धातु है ये। ठीक है, और बहुत ही क्रियाशील धातु है। मैग्नीशियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागने में आसानी से निकल जाते हैं, 1 की तुलना में थोड़ा कम। ठीक है, तो मैग्नीशियम सोडियम की तुलना में थोड़ा कम क्रियाशील है लेकिन क्रियाशील है। ठीक है, तो ये भी धातु है। एल्यूमिनियम भी 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो एल्यूमिनियम भी धातु है। तो ये हो गए इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता जिसमें होगी वो ही उतना ही ज़्यादा उसमें धात्विक गुण होगा। आवर्त सारणी के अंदर हम देखते हैं कि बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर, यानी कि इस तरह से हम जब जाएंगे तो धात्विक गुण धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, सोडियम, उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर है ये रही सोडियम धातु है, फिर मैग्नीशियम उससे कम क्रियाशील धातु, एल्यूमिनियम कल, फिर सिलिकॉन क्या है, ये इसमें साझेदारी होती है। तो ठीक है, ये उपधातु है। उसके बाद में फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन ये अधातु हैं। तो धीरे धीरे धात्विक गुण इनमें क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉनों में बाईं ओर से दाईं जाने पर जो है धात्विक गुण की कमी हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आवेश बढ़ता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती जा रही है। 1 से 4 तक हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन 3 तक आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, 4 में साझेदारी होती है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन लेना शुरू करता है परमाणु, तो उसके ऊपर माइनस चार्ज लिखते हैं कि -3, -2, -1 संयोजकता लिख रहे थे। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर जो है इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम हो रही है। यानी कि धातु जो हैं इलेक्ट्रॉन खो रहे हैं, खोते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन जो धातु हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और उनके ऊपर धनात्मक आवेश आ जाता है। और जो धातुएं, इसलिए क्या बोलते हैं कि धातुएं कैसी होती हैं, विद्युत की धनात्मक तत्व हैं, विद्युत की धनात्मक होती हैं। ठीक है, मतलब कि सारांश क्या है कि जो बाईं ओर से दाईं जाने पर धात्विक गुण कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को त्यागने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे घट रही है। ठीक है, दूसरी बात, धातुएं जो है इलेक्ट्रॉन को खोती हैं, इसलिए उनके ऊपर धनात्मक आयन आता है और इनको विद्युत धनात्मक तत्व कहा जाता है। समूह में अब हम देखते हैं, ये तो हमने पढ़ा था आवर्त के अंदर, अब हम पढ़ रहे हैं समूह में, यानी कि ऊपर से जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो धीरे धीरे धात्विक गुण बढ़ता है। क्यों बढ़ता है कि हम देखते हैं ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं तो धीरे धीरे एक एक कक्षा बढ़ती है। जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती जाएंगी, जो हमारा बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगा, सुगमतापूर्वक बाहर निकल जाएगा, नाभिक से उसका आकर्षण बल कम रहेगा और वो आसानी से निकल जाएगा। तो धात्विक गुण जो है वो बढ़ता है। तो कारण क्या हो गया, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आवेश कम हो जाता है और बाहरी इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, इसलिए समूह में ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो धात्विक गुण जो है वो बढ़ेगा। और अधात्विक गुण इसका ठीक उल्टा लिख देंगे। अधात्विक गुण का क्या हो रहा है, आवर्त सारणी में अधात्विक गुण बढ़ रहा है बाईं ओर से दाईं जाने पर, और ऊपर से नीचे जाने पर अधात्विक गुण कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अधात्विक गुण को ठीक धात्विक गुण से उल्टा कर देंगे। और उसमें कुछ आवर्त सारणी में धातुओं और अधातुओं के बीच में कुछ धातुएं होती हैं
उपधातुएं होती हैं। ये कुछ धातुओं के गुण और कुछ अधातुओं दोनों के गुण इनके अंदर होते हैं, और ठीक है, और ये इनको बोलते हैं उपधातु। और इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो अम्लीय प्रकृति, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। और ये भी बात याद करने योग्य है कि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय, और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ठीक है, अब इसके हम प्रश्नोत्तर देखते हैं कि पहला प्रश्न है, परमाणु साइज आवर्त में घटता है, इसका कारण क्या है। परमाणु का जो आकार है वो आवर्त में, यानी कि आवर्त का मतलब इस तरह से जब हम जाएंगे तो परमाणु का आकार कम होता है। किसका कारण ये है कि इसमें नाभिकीय बल में वृद्धि हो जाती है। नाभिकी जो है वो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अधिक ताकत के द्वारा वो खींचता है, इस वजह से वो उनमें परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। अगला प्रश्न है, परीक्षण संयोजकता से आप क्या समझते हैं। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन विन्यास के द्वारा उसकी संयोजकता कैसे ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, तो बच्चों संयोजकता की परिभाषा यहाँ ऊपर दी गई है और आपको ये वाली टेबल को समझा करके लिखना है। अगर बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग देगा, इसकी संयोजकता +1। बाहरी कोश में जैसे मैग्नीशियम है, इसकी बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी अपने बाह्यतम कोश को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इसलिए इसकी संयोजकता +2 है। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसकी संयोजकता +3 है। सिलिकॉन Si ये साझेदारी करता है, इसकी संयोजकता 4 है। 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, इसलिए इसकी संयोजकता 4 है। फास्फोरस की ये 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है बाह्यतम कोश को पूरा करने के लिए, इसलिए इसकी संयोजकता 3 है। इसी तरह से आपको यहाँ तक देना है इसका उत्तर। अगला प्रश्न है तीसरे नंबर का, किसी तत्व के धात्विक लक्षण से आप क्या समझते हैं। समूह में नीचे की ओर जाने पर यह कैसे बदलता है। तो बच्चों यहाँ पर अब इसका उत्तर है धात्विक गुण की परिभाषा, और समूह के अंदर धात्विक गुण जो है वो बढ़ता है। आपको इसका उत्तर देना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, समूह में नीचे की ओर आने पर और आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु के आकार में किस प्रकार से वृद्धि या क्या परिवर्तन होता है। तो ये परमाणु का आकार है, सब इस तरफ जाएंगे तो घटेगा, और ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु का जो साइज है वो बढ़ता है। अगला प्रश्न है, 4 तत्व हैं P, Q और R और S। ठीक है, P का क्या है, P है, Q है, R है और S है। 12, 13, 14 और 15, 12, Q 13, ये 14 और ये 15 हैं। तो अब इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हाँ बताइए, तत्वों के नाम देने हैं। 12 वाला तत्व कौन सा है, मैग्नीशियम, 13 वाला एल्यूमिनियम, 14 वाला और 15 वाला, इस तरह से आपको लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर का क्या है, इन तत्वों की क्रमशः बताइए, तत्व Q की संयोजकता क्या होगी। Q की संयोजकता बतानी है हमको, तो हम 13 को क्या करेंगे, 2, 8 और 3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन ये आसानी से त्याग देगा, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, +3। तो पूरा समझा करके लिखना है कि +3 क्यों हुई। ठीक है, दूसरा है, इन तत्वों के धातुओं और अधातुओं में वर्गीकृत करना है। P, Q, R और S। तो आपको बच्चों इसी तरह से लिखना है कि P लिखोगे, Q लिखोगे, R लिखोगे, S लिखोगे, 12, 13, 14 और 15 लिखोगे। फिर इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, 2, 8, 2, ठीक है, 2, 8, 2 हो गया, ये 1 मिनट, इस तरह से P, Q, R, S। P है 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 2, इस Q का 13, 2, 8, 3, इसी तरह से 14, 2, 8, 4 और 15, S का 15, 2, 8 और 5। ठीक है, इस तरह से लिखोगे पहले। उसके बाद करें, इन तत्वों को धात्विक और अधात्विक में वर्गीकृत करना है। तो यहाँ लिखोगे कि इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये आसानी से इनको निकाल देता है, इसलिए यह धात्विक है। ये 2, 8, 3
3 इलेक्ट्रॉनों को भी ये आसानी से निकाल सकता है, तो इसके अंदर भी धात्विक गुण है। ये साझेदारी करता है, इसलिए यह धातु नहीं है, अधातु है, और इसको 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है और इसलिए ये क्या है, अधातु है। ठीक है, इनमें से कौन सा तत्व अत्यधिक क्षारकीय ऑक्साइड है? सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन सा है? जो तत्व सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन, सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, यानी कि पहला वाला, तो वो ही सबसे ज़्यादा क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है बच्चों, अब करो इसको और भेजो।